अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज मार्केट ने जो है वो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। मैंने लास्ट 2-3 वीडियोज़ में आपके साथ ये डिस्कस किया था कि मार्केट के पास जो ये एक हमारी अब ये पहले सपोर्ट हुआ करती थी, अब ये रेजिस्टेंस बन गई है। मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस दी और वापस अपने जो हमने चैनल मार्क किया था ये पुराना वाला, उसके अंदर वापस से ही क्लोजिंग क्लोजिंग दे दी है। तो मार्केट अपने घर को वापस आ रही है। हमने जैसा कि एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट के पास इस वक्त जब ये इस बॉक्स में आएगी तो देयर विल बी टू सपोर्ट्स, 1,64,444 और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो 1,64,145 की होगी। और अगर मार्केट यहाँ ना रुकी तो फिर 1,60,000 की जो लेवल है वो जो है मार्केट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। मार्केट को यहाँ कहीं कंसोलिडेट करना चाहिए। मैं अपने दोबारा से उसी पुराने वाले जो है रिव्यू पे वापस आ गया हूँ और मैं फिर से मुझे यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट करेगी और यहाँ एक नया लेवल डिफाइन करने के बाद अपनी नई रैली का आगाज़ करेगी। इस वक्त मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी पैनिक की न्यूज़ थी वो ये थी कि इस वक्त इंश्योरेंस कंपनी ने आज अपनी प्रॉफिट टेकिंग की है, मगर मैंने और हमारे ग्रुप के काफ़ी सारे दोस्तों ने डिफरेंट जगहों पर बातचीत करने के बाद ये जो है फाइंड आउट करने की कोशिश की कि इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो मेरी अब पर्सनल ऑब्जर्वेशन आफ्टर लिसनिंग लॉट ऑफ रिव्यूज़ वो यही है कि मार्केट में एक नॉर्मल सेलिंग प्रेशर था। इंस्टीट्यूशंस ने ऐसी सेलिंग करते रहते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज क्योंकि उनको साल के आखिर में अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है और जो ये वाली इंश्योरेंस कंपनी थी स्पेसिफिकली, इन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कराई थी, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसमें प्रॉफिट्स दिखाने के लिए उन्होंने अपनी कुछ पोजीशंस बेची हों ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को इन्हेंस कर सकें। सो अगर ऐसा है तो इट्स नॉर्मल प्रैक्टिस, मार्केट के अंदर कोई इससे पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए। मगर कल वीक का आखिरी डे है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे कुछ लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो वहाँ पे आकर अगर वो अपनी पोजीशन लिक्विडेट करें तो मार्केट कहीं ना कहीं लेवल को टेस्ट करने के लिए आ जाए। हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ पे कहीं किसी लेवल के ऊपर आके सस्टेन करती है तो हमें मंडे से मार्केट के अंदर वापस एक बेहतर जो है वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मार्केट अगर अपने इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करती रहती है तो ये एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन जोन बन जाएगा। अगर ये कंसोलिडेशन जोन मार्केट यहाँ पे कुछ अर्सा गुजार लेती है तो हमें एक अच्छी नई रैली दिखा सकती है। आई एम स्टिल बुलिश, आई एम नॉट सेइंग दैट मार्केट विल टेक एनी नेगेटिविटी फ्रॉम हियर। मैं मार्केट के बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ जब तक मार्केट 1,50,000 से ऊपर ट्रेड कर रही है। अच्छा, ये जो बॉक्स है ये बाज़ लोगों ने मुझे कंप्लेन की कि यार आपने इतना बड़ा बॉक्स बनाया, यूजुअली इतना बड़ा होना नहीं चाहिए। तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने ये एक गैप छोड़ा हुआ है 1,58,300 से लेकर के और 1,60,000 के आसपास। तो ये 2,000 पॉइंट्स का एक गैप है। ये गैप अब की टेक्निकली ये गैप फिल होना ज़रूरी है, तो ये गैप फिल करने जब भी मार्केट आएगी तो यहाँ तक 1,58,000 तक आ सकती है। तो इसके पीछे ये लॉजिक है, दैट्स वाई हम लोगों ने इस बॉक्स को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। अगर मार्केट यहाँ कहीं आती है सपोर्ट लेने के बाद अपने जोन को कहीं ना कहीं नैरो कर देती है तो हम फिर ऑब्वियसली इन्हीं लेवल्स में से कहीं इस बॉक्स को पर्पल वाले को नैरो कर देंगे। मगर अभी तक के लिए हम अपनी अजम्पशन और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चल रहे हैं कि अगर 1,58,000 तक मार्केट गिरती है तो इट विल नॉट बी अ पैनिक सिचुएशन। यहाँ पर मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को लेके रखें। अगर आपके एसएल हिट हो रहे हैं, एसएल हिट करवाएं और अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें, नीचे के लेवल पे बाइंग करें। किसी भी किस्म की घबराहट या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग डिफरेंट शेयर्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा अगला वाला पार्ट है उसमें हम कोई शेयर्स डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बड़ी ही जूसी स्टोरी। जूसी स्टोरी किस चीज़ की है? हमारी मार्केट में पीएसएक्स के अंदर इतनी मज़े की चीज़ें हो रही होती हैं और ऐसी चीज़ें हैपनिंग डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं जो आम तौर पर रिटेल इन्वेस्टर और रिटेल ट्रेडर को मालूम नहीं होती। अगर हमें वो सारी स्टोरीज़ मालूम हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम उससे कोई जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स लें, मगर यह है कि उससे हमारी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो आज मैंने सोचा हम सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए कि केस स्टडी जो है वो देखते हैं और हम इसको ओपन एंडेड छोड़ देंगे एंड वील सी कि आगे इसमें क्या होता है। मगर मुझे इसके अंदर इस केस स्टडी के अंदर मुझे बड़ी मज़े की चीज़ें नज़र आ रही हैं और वो जो मज़े की चीज़ें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दूंगा। देन वील सी कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है क्या मार्केट उसके हिसाब से बिहेव करती है, क्या ये कंपनियां उसके हिसाब से बिहेव करती हैं। यहाँ पर कुछ एक बड़े मज़े की डेवलपमेंट होने जा रही है। हम लोग काम की बातें तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वीकेंड आ रहा है और आज हम थोड़ा सा डिप्रेस भी हैं तो शेयर्स के बजाय आज एक मज़े की स्टोरी। चल्स फ्रूट फार्म्स लिमिटेड जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर एक कंपनी है
जिसके जैम्स मार्मलेड वगैरह हम सब ने अपने बचपन में खाए हुए हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 2024 अक्टूबर से, और यहाँ पर जो है 2023 अक्टूबर से, यहाँ पर जब ये कंपनी है ये तकरीबन 70 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही होती है। इस अक्टूबर में यहाँ पर प्लेयर्स इसके अंदर एंट्री लेते हैं और इसके अंदर पहली दफ़ा 111 रुपये का हाई लगता है। ये वही वक्त है जब मार्केट ने नया जो है वो एक अप ट्रेंड लेने की कोशिश की थी और इन्वेस्टर्स का इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। यहाँ से ये कंपनी वापस जो है वो सपोर्ट लेती है 89 रुपीज़ पर, और यहाँ से फिर एक हाई बनाती है, और जब ये हाई बनाती है तो ये 280 रुपये का हाई होता है। यहाँ पर आने के बाद खबरें चलनी शुरू होती हैं कि मिचेल्स फ्रूट फार्म अपनी जो ज़मीन है वो बेच रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हमसे कहते हैं कि वो इतनी ज़रूरी ज़मीन है और इतनी कीमती ज़मीन है कि अगर वो बिक गई तो बहुत जो है इनको जो है उसमें प्रॉफिट होगा। अब मज़े की बात यह है कि एक कंपनी जिसकी बुक वैल्यू 23 रुपीज़ है और जो कि ऑन एवरेज उस वक्त जो है वो नेगेटिव अर्निंग्स के साथ 2023 में काम करती थी, उस वक्त उस कंपनी का 280 रुपये का हाई लगना वाज लाइक एबनॉर्मल। यहाँ से इसकी डेवलपमेंट शुरू होती है और ये निगोशिएशंस चलती रहती हैं। अब ये जो कंपनी है ये हमारे नजम सेठी साहब और उनकी फैमिली की कंपनी है, उनकी वाइफ की कंपनी है एक्चुअली, और उनकी जो वाइफ हैं उनका इसमें जो है स्टेक्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनकी चिड़िया ने यहाँ से फड़फड़ाना शुरू किया और ये जो कंपनी है इसने यहाँ से एक नए से नया हाई लगाना शुरू किया और यहाँ से ये कंपनी ने 330 रुपीज़ का हाई लगाया। अब जब यहाँ पे ये हाई लगाया तो वी वर ऑल कंसर्न, वी वर ऑल थिंकिंग कि अगर ऐसा कंपनी के अंदर क्या होने वाला है कि जो कंपनी इतनी ज़्यादा जो है वो बुलिश हुई है। तो यहाँ हमें जो फर्स्ट टाइम कंपनी के अंदर 15 मई 2025 को एक न्यूज़ मिलती है कि इस कंपनी की जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं सैयदा मेमनात मोहसिन और सैयदा मन्नत गफ़ार, उन्हें जो है CCL होल्डिंग की तरफ से एक ऑफ़र आई है कि वो अपने 46% जो स्टेक्स हैं 40% जो स्टेक्स हैं वो उन्हें सेल कर दें। इस कंफर्मेशन की न्यूज़ के बाद एक और मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है जिस पे ये कहा जाता है कि आरिफ हबीब कॉरपोरेशन जो है अपने क्लाइंट की बिहाफ पर CCL होल्डिंग के लिए 26.26% स्टेक्स जो हैं वो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स से बाय करना चाहते हैं। इसके बाद एक नई खबर आती है जिसमें ये पता चलता है कि, और ये खबर आती है 15 अक्टूबर 2025 को, कि CCL होल्डिंग जो है सैयदा मेमनात मोहसिन और सैयदा मन्नत गफ़ार से 40% स्टेक्स एट द रेट ऑफ 180 रुपीज़ पर शेयर एक्वायर कर लिया है। इसके बाद थ्रू डिफरेंट सोर्सेस हमें ये बात पता चलती है कि 6% शेयर्स जो हैं वो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर ने मज़ीद CCL को बेच दी हैं, और अब इस वक्त जो है वो CCL होल्डिंग की जो शेयर होल्डिंग है मिचेल्स फ्रूट फार्म के अंदर वो तकरीबन 47% हो गई है। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि फ्रॉम मे टू जुलाई इस कंपनी के अंदर जो एक मेजर डेवलपमेंट होती है वो ये होती है कि इस कंपनी के CFO और हेड ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स वो भी चेंज हो जाते हैं, विच मीन्स कि CCL होल्डिंग्स हैव टेकन कंट्रोल ओवर मिचेल्स फ्रूट फार्म ऑफिशियली। अभी तक इसकी कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं है। अच्छा, ये अब ऐसी कोई स्टोरी देखने में लग तो नहीं रही कि जिस पे आप ये कहें कि कैसर भाई आपने ये स्टोरी में इतना जूसी ऐसा क्या देखा। मैंने इस स्टोरी के अंदर जो सबसे ज़्यादा जूसी देखा वो ये देखा कि हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी की ही एक कंपनी है लिवन फार्मा के नाम से। लिवन फार्मा जब मार्केट में इंडक्ट हुई थी तो उस वक्त लिवन फार्मा ने IPO नहीं किया था, बल्कि दिसंबर 2024 के अंदर हमें ये बात पता चली थी कि एक टेक्सटाइल कंपनी हुआ करती थी उसके जो शेयर होल्डिंग है वो लिवन फार्मा ने ले ली है, और उसके बाद से इसमें भी इसी तरह के, जैसे मैंने आपको उसमें कैप दिखाए थे ऐसे कैप्स लगना शुरू होते, और उसके बाद लिवन फार्मा ने इसको टेक ओवर कर लिया था, और उसके बाद जो है ये इस तरह से मार्केट के अंदर एक पंप आया था। अब जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि जो CCL होल्डिंग है उसके 3000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं और इसकी 1.5 लाख से ज़्यादा जो है वो फार्मेसीज़ इनकी प्रोडक्ट्स को कवर करती हैं और 25,000 से ज़्यादा आउटलेट पर इनकी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। 23 कंट्रीज़ में ये काम करते हैं। CVRM और रिस्पायरेटरी और न्यूरो साइकाट्री की प्रोडक्ट्स इनकी हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन वाली प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जिनमें एक ज़ुबान ज़द-ए-आम हमारा ओवर द काउंटर प्रोडक्ट पल्मेनॉल इसी कंपनी का है। इसके अलावा सिटा जो है वो मेडिसिन आती है, मैदे की एक दवाई है,
वो भी इन्हीं की है। इसके अलावा किड्स विड्स के नाम से, न्यूट्रीजन के नाम से, न्यूट्रल के नाम से ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। सो विच मीन्स कि इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी कोई ख़ास बुरा नहीं है। पल्मोनॉल बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली दवाई है और CCL फाउंडेशन जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। इतने स्ट्रॉन्ग ग्रुप का मिचेल्स फ्रूट फार्म जैसी कंपनी को एक्वायर करने का मतलब क्या हो सकता है? इतने बड़े जो है वो ग्रुप का मकसद यही हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है और IPO एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि CCL फार्मा जो है वो मिचेल्स फ्रूट फार्म को टेक ओवर करने के बाद इसकी कैटेगरी को फूड एंड पर्सनल केयर से शिफ्ट करके फार्मास्यूटिकल कर दे। अगर ऐसा होता है तो ये जो रेट आपको आज इसके नज़र आ रहे हैं 212 रुपीज़, ये जो रेट आपको नज़र आ रहे हैं ये बढ़ के 500 रुपये तक जा सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब मिचेल्स फ्रूट फार्म की ज़मीन और वो वाला बिज़नेस और CCL की इतनी बड़ी प्रोडक्ट लाइन और ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो ये वाली जो न्यूज़ है ये मार्केट में इन्वेस्टर्स का दिमाग ख़राब कर देगी और एक नई रैली तो आनी ही आनी है। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि अब हमें मिचेल्स फ्रूट फार्म के ऊपर नज़र रखनी है और इसकी आगे की मटीरियल इन्फॉर्मेशंस को देखते रहना है। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाइंग सेलिंग कॉल, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मार्केट में किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। अगर हम ये चीज़ें देखें तो हमें कम से कम यह अंदाज़ा होगा कि हमें क्या करना है। आज की जो वीडियो है इट इज़ नॉट अबाउट ट्रेडिंग, इट इज़ नॉट अबाउट कि हमें क्या हमें इसमें स्टेक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम नॉट गिविंग एनी फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम जस्ट शेयरिंग अ जूसी स्टोरी फ्रॉम PSX के PSX के अंदर एक कुछ और हैपनिंग होने जा रहा है। आज से कुछ दिनों के बाद अगर आपको इस कंपनी में बहुत सारे कैप्स लगते हुए नजर आए तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि ये एक कंपनी है कि जिसमें स्टोरी आ चुकी है और स्टोरी बहुत मजबूत है। एटलीस्ट लिव-इन फार्मा से कई गुना बेहतर कंपनी है जिसने मिचेल्स फ्रूट फार्म को टेक ओवर किया है। तो आप सोचें अगर लिव-इन फार्मा जैसी कंपनी के अंदर इतने ज़्यादा जो है वो कैप्स लग सकते हैं और रैली आ सकती है, तो यहाँ पे मिचेल्स फ्रूट फार्म के अंदर कितनी बड़ी रैली आ सकती है। सो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो को ओपन एंडेड रखूँगा। इस डिस्कशन को हम अपने चैट के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस पर बात करें, मैं आपके पॉइंट सुनूं और अगर हमें कुछ मज़े की हैपनिंग उसमें पता चलेगी तो हम इस वीडियो का आगे का एक और सीक्वल बनाएंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। आप लोग मुझे अपनी चैट में बताएं कि क्या आप मिचेल्स फ्रूट फार्म के अंदर थोड़ा बहुत स्टेक फॉर द सेक ऑफ इस रैली के लिए क्या लेना चाह रहे हैं, या फिर हम सिर्फ बैठ के मेरी तरह आप लोग सिर्फ बैठ के इस रैली को एंजॉय करेंगे। क्योंकि मैं सट्टे तो नहीं करता बट कभी कभार स्टोरी सुनाना बड़े मज़े का लगता है, तो मैंने सोचा कि आज मिचेल्स फ्रूट फार्म की ये वाली स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए और जब भी इसकी आगे कोई डेवलपमेंट हो तो आप लोग हमें बताएं कि हम जो है वो इसमें क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम अपनी वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आपको मज़ीद इस किस्म की जूसी स्टोरीज सुनने के में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके लिए एक बहुत मज़े की स्टोरी और भी है। क्या आपको मालूम है टैली के अंदर क्या क्या नहीं हुआ? अगर नहीं मालूम तो वो स्टोरी भी हम आपको सुना सकते हैं और वो इससे कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट शर्त सिर्फ यह है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें और आप हमें बताएं कि क्या आप लोग इस किस्म की जूसी स्टोरीज फ्रॉम PSX सुनने में इंटरेस्टेड हैं। अगर हाँ तो मैं आपके लिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ लेके आऊँगा, बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर वीडियोज़ लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।